मिश्लूत्रा की शर्ट के नीचे दब गया था। मैं क्या करता, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की। मैं नहीं जानता था कि वो सही सब कर रही है मेरी पीठ पीछे, मुझे नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं कभी हाँ नहीं करता। सच्ची बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं हाँ करता। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरे परिवार का इतना ख्याल रखती है, मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है, और अपने परिवार और तुम्हारी माँ के सपने और तुम्हारे लिए मैंने अपनी कुर्बानी। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया कि रवि केवल धोखेबाज है, यूं चुटकियों में सब कुछ ऐसा निकाल। मैं धोखेबाज नहीं हूं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में आग लग गई थी। तुम मिश्लूत्रा ने मेरे परिवार को अपने घर में जगह दी, इतना कुछ किया उन्हें, ऐशो हमारी खुशी थी। क्या करता, मुझे बेचना पड़ा अपने आप को अपने परिवार की खुशियों के लिए, तुम्हारी माँ के आगे सपने के लिए। वो अनाथ बच्चों की स्कूल को बनवाने के लिए मैंने बेच दिया, और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तुमने कैसे बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? कैसे? नहीं नहीं, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो, तुम कहानी बना रहे हो ना। मेरी माँ का सपना पूरा करना था तुम्हें। कहाँ है स्कूल? कहाँ है स्कूल? बताओ, कहाँ है वो स्कूल? अभी यही सोच रहे होगे ना, कोई भी कहानी बनाकर बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद तो देख लूंगा इसे। लेकिन नहीं मिस्टर गरेवाल, आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगी। जितने धोखे तुमने मुझे दिए हैं ना, आज उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, अब भी झूठ बोल रहे हो। नहीं मानना ना, मत मान, क्योंकि सच तो यह है कि मैं हार गई हूं, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी, और उसके बाद मैं खुद को मारूंगी। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद अंबिका के जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। और देविका को तो कब का मार दिया है तुमने। ये अंबिका देविका, इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। हाँ, आज मैं तुम पे गोली चलाऊंगी। देविका, देविका, देविका रुको प्लीज। नहीं रुकूंगी मैं आज। देविका रुको। आज चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, आज मैं नहीं रुकूंगी। देविका, पहाड़ी डरो मत देविका, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिछली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया था, मुझे देर हो गई और तुम्हें मौत के मुंह से निकाल नहीं पाया, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज अपनी देविका को वापस आकर मैं उसे वापस दूर नहीं जाने दूंगा। तुम ठीक हो ना? थैंक यू सो मच अमेना। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ देविका, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी हूँ, वेरी हैप्पी देविका। मुझे कभी अम्बे माँ पे विश्वास ही नहीं, तुमने मेरे अंदर विश्वास दिखाया अम्बे माँ के, भगवान के अंदर। देखो आज अम्बे माँ ने मुझे यही इसी जगह पर वापस लौटा दिया जहाँ पर मैंने तुम्हें खोया। So happy, so happy। नहीं लाडो नहीं, ये झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता। रवि तेरा हत्यारा हो ही नहीं सकता लाडो। और उस निवेदिता के साथ शादी हाँ करने में उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। नहीं जानती, जब तू नहीं थी ना, रवि पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने तो जैसे जिंदगी जीना ही छोड़ दिया था। मैं गवाह हूं, मैंने उसको देखा है, तिल तिल तेरे बगैर मरते हुए। वो तेरी हत्या कैसे कर सकता है? ये नहीं हो सकता है लाडो। तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारे मर्डर के प्लान में मेरा कोई हाथ नहीं था। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर जब मैं वो नीचे से पेपर्स लेकर ऊपर तुम्हें दिखाने के लिए ला रहा था, तो जहाँ तुम्हें छोड़कर गया था तुम वहां पर थी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढता उस पहाड़ की क्लिफ पे पहुंचा, तो वहां पर माँ, साकेत और मिश्लूत्रा को देखा और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम नीचे गिर गई।
सच्ची बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, वो पहाड़ी से लटकते हुए जब देखा मैंने तो मेरी सांसें रुक गई। तो और जैसे ही मैं तुम्हें पुकारने लगा तो माँ ने मुझे रोक दी। माँ ने बोला कि अगर तुम पुकारोगे, उसका नाम लोगे तो हो सकता है वो डर के अपना हाथ छोड़ दे। तुम क्या करते, तुम भागा भागा वापस किया, रस्सी लेकर आए और जितने मैं रस्सी लेकर तुम्हारे पास आया तुमने हाथ छोड़। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया। मैं पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढता रहा, पहाड़ों वादियों में हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तो वो जो नीचे झील थी ना, वहां जाकर भी मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो गाँव के लोगों ने बोला कि शायद जंगली जानवर तुम्हारी लाश को उठाकर ले गए होंगे। सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने तब भी विश्वास नहीं किया। टूट गया था तुम्हारे जाने के बाद। प्लीज मेरा विश्वास करो। तुम्हारे मर्डर के पैर में मेरा हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किए देवी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी कहा वो सब कहानी, वो सब झूठ था, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तो फिर इस बात का इंतजार करो। अगर तुमने ठान लिया, अपने दिल में ये बात बसा लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैंने सारी गलतियां की, मैं धोखेबाज हूं, तुम्हें धोखा दे, तो फिर तो उठाओ बंदूक और गोली चला दो। प्लीज मुझे मार दो, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट, मुझे मार दो। मुझे दर्दनाक जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना। सो प्लीज प्लीज किल मी। और देखो तुम मेरी बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। वो इल्जाम जो तुमने अपने दिल में बसा के रखे ना, उनको सुनो। मेरी बात बिल्कुल मत सुनो। भूल जाओ कि हम दोनों ने कभी प्यार किया था, भूल जाओ कि हम दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता था, भूल जाओ कि नहीं कि रवि ने तुमसे कभी, सब कुछ भूल जाओ। प्लीज ये एहसान कर दो मुझे, प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं सुन। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां पर मैं अपनी पत्नी को इस बात पे विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं उससे बहुत प्यार करता। Come on, Devika, please kill me. I'm telling you, उठाओ ये बंदूक और गोली से मार दो मुझे, प्लीज। I request. I'm really sorry. I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती। I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती। Please, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी। Please don't say sorry, okay? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कैसे तुम्हें गलत समझ लिया। It's okay. मुझे माफ कर दो। दिन का गलती मेरी भी है, मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना कि मिस पुत्र ने मेरे सामने शर्त रखी है, ये बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। गलती मेरी भी। So I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? Really very sorry. मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम देविका को अकेले ही लड़ती? मुझे बोल देती है एक बार, मैं तुम्हारा साथ देता। मैं क्या करती रवि? हालात ही ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आया, क्या सही है क्या गलत है। अब बताओ, अब भी तुम्हें लगता कि मैं धोखेबाज हूँ? क्या तुम्हें फील नहीं होता कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती? कहा था ना तुमसे, फिर क्यों इतने दिन तक छुपाती रही मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम मेरी देविका? क्यों? मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे हर पल लगता रहता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी खुद को लगता था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, फिर लगता था गलत कर रही हूँ। लेकिन उस दिन तो मैंने निवेदिता के साथ उस मेंटल हॉस्पिटल। I'm sorry देविका, भी सब कुछ ठीक हो गया ना? अभी प्लीज। मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे खिलाफ, तुमने तो हमेशा मेरा अच्छा चाहे रवि। तुम प्लीज बस मुझे माफ कर दो। देविका सब कुछ ठीक। प्लीज
बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हम एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले। और अभी हम दोनों एक साथ मरेंगे ताकि अगले जन्म में एक साथ जी सके। I love you, Devi.